الحمد شكر الله وما النصر إلا من عند الله. مستمرون ثابتون على ما दोस्तों एक वो दौर था जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे को मिटाने की धमकियां दे रहे थे लगातार, और आज दोनों एक टेबल पर शांति की बातें कर रहे हैं। क्या अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने वाली है, और क्या इस बदलाव का असर इसराइल पर पड़ेगा? ईरान ने ठीक एक साल पहले इसराइल पर दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया था, और आज वही ईरान अमेरिका से हाथ मिलाने को तैयार दिख रहा है। खबर ओमान से है, क्या है मामला, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, ये हिंदुत्ववादी हिंदुत्व के नकली राइट्स अपनी बेइज्जती करा कर थकते क्यों नहीं है? इस बार एक अमीराती ने कह दिया है इन्हें कि जाओ तुम पेशाब पियो जाकर। क्यों एक अमीराती ने हिंदुत्ववादियों को पेशाब पीने की नसीहत दे डाली है, ये भी आपको बताऊंगी। जब बड़े देश चुप हैं दुनिया के, तब छोटे देश इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दे रहे हैं। अफगानिस्तान से लेकर यमन, तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक गजा के लिए इंसानियत की आवाज उठा रहे हैं। कहीं मदद के लिए चंदा, कहीं अमेरिका की बमबारी, और कहीं बॉयकॉट से कंपनियों का ताला, और कहीं सरहदें खोलने की मांग की जा रही है। मामला क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगी। हर एक खबर एक एक करके डिटेल के साथ आपको दूंगी, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें आज आपके लिए चुन कर ढूंढ कर लाई हूं। इसलिए अंत तक वीडियो देखिएगा, और लाइक वीडियो को सबसे पहले कर दिया करिए। दोस्तों, आजकल आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए शेयर दबा कर क्या करिए और रोज वीडियो देखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के दो कट्टर दुश्मन ईरान और अमेरिका अब कर रहे हैं शांति की बात। जी हाँ, ईरान और अमेरिका ने आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद ओमान में गुप्त बातचीत की है। अब उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। ये बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं थी, इसे खुद दोनों देशों ने बताया है सकारात्मक और रचनात्मक। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। खबर आप देख लीजिए, वॉइस ऑफ ह्यूमंस ने ये बताया है कि दोनों देश मानने को तैयार हैं एक दूसरे की शर्तें, यानी कि अब टकराव नहीं, समझौता हो सकता है। ये मीटिंग हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में, जो अब फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम डील के काफी करीब हैं। अगर अगले हफ्ते बातचीत की बुनियाद तैयार हो जाती है तो असली बातचीत शुरू हो सकती है। ये बातचीत सीधे सामने सामने नहीं, बल्कि ओमान की मदद से हुई। दोस्तों, हर देश की टीम अलग अलग कमरों में बैठी थी और ओमान के विदेश मंत्री उनके बीच संदेश लाते जाते रहे। ईरान यही चाहता था कि बातचीत शांति से, बिना प्रेशर के हो। वहीं ट्रंप का स्टैंड अलग था, वो चाहते थे कि सीधी टेबल पर बात हो, लेकिन फिर भी बात आगे बढ़ी। व्हाइट हाउस ने भी इस बातचीत को बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बताया है। उनके मुताबिक ट्रंप के विशेष दूत स्टीवन विटकॉफ और ओमान के अमेरिकी राजदूत ने ईरानी टीम से वार्ता की, यानी बातचीत की, और अब अगली मुलाकात अगले शनिवार फिर से तय हो चुकी है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ये बोले कि बातचीत ठीक चल रही है, लेकिन जब तक डील साइन नहीं होती तब तक कुछ कहना सही नहीं। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नया मोड़ अब आने वाला है? दोस्तों, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात नहीं है, इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा इसराइल पर। आपको याद दिला दूं कि ठीक एक साल पहले ईरान ने इसराइल पर दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया था, जिसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन, और इसराइल की डिफेंस जो लाइनें थी वो हिल गई थी, हिलाकर ईरान ने रख दिया था। दुनिया दंग रह गई थी। अमेरिका उंगलियां चबाने लगा था कि ईरान इतनी ताकत दिखा सकता है अचानक से, और अब वह ईरान कूटनीति की मेज पर बैठा है। दुनिया की नजरें इस वक्त ओमान की बातचीत और मिडिल ईस्ट की हलचल पर टिकी हुई है। आगे क्या होगा, ये अगली मुलाकात के बाद ही पूरा मामला मालूम पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में इस मुलाकात को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा।
अब आपको सबसे पहले एक तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए तस्वीर। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक डमी पर, उनके एक फोटो पर जूते फेंके गए, गालियां दी गई, पत्थर भी मारे गए। मामला बांग्लादेश का है, पर सबसे ज्यादा शोर मचाया हिंदुत्व के नकली नाइट्स ने। सोशल मीडिया पर एक नकली हिंदुत्व शूरवीर यानी कि नाइट्स ने दोस्तों इस तस्वीर को शेयर किया। बांग्लादेशियों को बदनाम करने के लिए उसने लिखा कि सऊदी अरब में 30 लाख बांग्लादेशी काम करते हैं और फिर भी बांग्लादेश के लोग सऊदी प्रिंस सलमान की डमी पर जूते फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, थूक रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। आगे उसने लिखा कि अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब की सरकार सारे बांग्लादेशियों को वापस ढाका की झुग्गियों में भेज दे, क्योंकि उन्होंने प्रिंस सलमान का अपमान किया है। मतलब किसी और देश का मसला है, लेकिन इसमें भी अपनी नाक जरूर घुसानी है, अपनी नफरत इसमें भी घोलनी इनको जरूरी है। लेकिन मजा तो तब आया दोस्तों जब एक अमीराती ने करारा जवाब दिया। इस हिंदुत्ववादी का ट्वीट जब एक अमीराती ने देखा तो अपने जवाब से पूरे ट्विटर का मुंह बंद करके रख दिया, या कि हिंदुत्ववादियों का मुंह बंद करके रख दिया। अमीराती अल फारिस ने यह कहा कि जाकर मूत्र पी लो, यानी कि पेशाब पी लो, ये हमारा आंतरिक मामला है, हमें बेहतर पता है कि कैसे हैंडल करना है। करारा तमाचा है दोस्तों ये जवाब मुंह पर। अब देख लीजिए, जो लोग हर बात में मुसलमान देशों को गाली देते हैं वही लोग अब सऊदी अरब की इज्जत की बात कर रहे हैं। उनको सऊदी अरब की इज्जत की पड़ी है। क्यों भाई? सऊदी अरब, बांग्लादेश और इस्लामी दुनिया को अपने मसले हल करने की समझ है, वो अपने मसले हल कर सकते हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना देते हैं और जहर घोलना शुरू कर देते हैं। ये हिंदुत्ववादियों की फितरत में शामिल हो गया है, उनके खून में ऐसा लग रहा है कि दौड़ने लगा है। दोस्तों बांग्लादेश से फिलिस्तीन के समर्थन में इस वक्त जोरदार आवाजें उठ रही हैं लगातार, और जो मुस्लिम मुल्क मजलूमों मासूम फिलिस्तीनियों के लिए नहीं बोल रहे हैं उन्हें घेरा जा रहा है। एक जोरदार तस्वीर भी सामने आई है फिलिस्तीन के समर्थन में। पहले आप तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से ट्रेन पर हजारों लोग, आपको सैकड़ों लोग इस पे चढ़े हुए नजर आ रहे होंगे फिलिस्तीन का झंडा लेके समर्थन करते हुए। सोशल मीडिया पर एक बांग्लादेशी मुसलमान ने इस वीडियो को शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि अगर मुस्लिम सरकारें फिलिस्तीन की हिफाजत नहीं कर सकती तो कम से कम अपनी सरहदें खोल दे, यानी कि जो अपनी सीमाएं हैं वो खोल दे। मतलब अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा है, सिर्फ बातें नहीं, अब लोग एक्शन चाहते हैं। यह सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है दोस्तों, इस तरह की तस्वीरें सिर्फ बांग्लादेश से ही सामने नहीं आ रही है। पाकिस्तान में भी गजा के साथ एकजुटता का प्रदर्शन देखने को मिला। कराची में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, किस तरह की तस्वीर सामने आई देखिए आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के कराची शहर में हजारों लोगों ने गजा के समर्थन में बड़ी रैली की दोस्तों, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। ये रैली इसराइल के तबाही मचाने वाले हमलों के खिलाफ निकाली गई, जिसमें गजा में मरने वालों यानी शहीद होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मासूमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रदर्शन का आयोजन कई राजनीतिक और धार्मिक पार्टियों ने मिलकर किया। लोग हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और इसराइल विरोधी नारे वाले पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे थे। रैली का मकसद साफ था दोस्तों, दुनिया को दिखाना कि पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, मुसलमान फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और इसराइल के हमलों की कड़ी निंदा करता है। दोस्तों दुनिया भर में अब फिलिस्तीन के लिए आवाजें उठ रही है, दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। एक खबर जो है वो जोश अखबार हारेज से सामने आई है, जिसमें ये लिखा था, अखबार में यह खबर बताई गई कि हमास ने 40,000 नए फाइटर्स की भर्ती कर ली है। इस ट्वीट पर, इस खबर पर एक 73 साल की ऑस्ट्रेलियन महिला ने कमेंट किया। कमेंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर उनका कमेंट है, देखिए। वो लिखती हैं कि मैंने जिंदगी भर इसराइल का घमंड देखा है, अगर मुझ में ताकत होती तो मैं खुद हमास से जुड़ जाती। सोचिए, एक बुजुर्ग महिला जो ना मुसलमान है ना अरब, लेकिन उनका दिल फिलिस्तीन के साथ है, उनका दिल जो है वो जुल्म के खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है, इसराइल के जातियों के खिलाफ है। अफगानिस्तान से भी गजा के लिए मदद की जा रही है। खबर है कि अफगानिस्तान के परवान प्रांत में लोगों ने गजा की मदद के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया है। लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तस्वीर भी आप देखिए, पैसे गिनते हुए, जमा करते हुए आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। ये पैसे इसलिए जमा किए जा रहे हैं ताकि फिलिस्तीन के
जख्मी और जरूरतमंदों की मदद हो सके। सिर्फ यही नहीं, इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं दोस्तों। यानी कि जंग से झुलसे अफगान लोग अब गजा के जख्मों पर मरहम बनने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से, ये आप खबर से समझ सकते हैं। अब बात यमन की करते हैं। सप्रस न्यूज की खबर के मुताबिक यमन की राजधानी सना के पास अल सवारी फैक्ट्री पर अमेरिका ने भारी बमबारी की है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा जख्मी हैं। यमनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ये आंकड़े 32 तक पहुंच चुके हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आग लगी हुई आपको हमले के बाद नजर आ रही होगी दोस्तों, जिसमें मौत भी हो चुकी है, लोग शहीद भी हो चुके हैं। वहीं यमन कमजोर नहीं पड़ रहा है इन सब हमलों के बाद, ना ही वो झुक रहा है। यमन ने भी अमेरिका और इसराइल के होश उड़ा रखे हैं। यमन ने एक साथ अमेरिका का $30 करोड़ का जो ड्रोन है वो गिराया है और इसराइल के एयरबेस और एयरपोर्ट तक को बर्बाद कर दिया है। यमन ने फिर से एक और अमेरिकी MQ-9, जैसा कि मैंने आपको बताया कि MQ-9 ड्रोन को गिराया है। ये 19वां अमेरिकी ड्रोन है जो यमन की जमीन पर गिरा है और इसकी कीमत करीब $30 मिलियन यानी कि 250 करोड़ रुपए है दोस्तों। और यमनी सेना ने ये बताया है कि ये ड्रोन लोकल बनाए गए मिसाइल से गिराया गया है। सोचिए, लोकल मिसाइल से। यमनी सेना के प्रवक्ता ने ये बताया कि यमन ने एक और बड़ा अमेरिकी ड्रोन MQ-9 गिरा दिया है और वो भी अपने देश के बने मिसाइल से। सोचिए यमन कितना ताकतवर, उसकी टेक्नोलॉजी आप देखिए कि ड्रोन से वो जो है अपने बनाए हुए मिसाइलों से अमेरिका का ड्रोन, सुपर पावर जो खुद को कहता है, उसका ड्रोन गिरा रहा है और करोड़ों का ड्रोन गिरा रहा है। यमनी सेना के प्रवक्ता ने साफ ये कहा कि अमेरिका के हमलों का हमारी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही यमन ने अमेरिका के हमलों के बावजूद इसराइल के एक एयरबेस और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमला किया, जैसा मैंने आपको बताया। यमनी सेना ने साफ कहा कि ये कार्रवाई गजा के लोगों के समर्थन में की गई है। यानी कि अब यमन पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि अगर जुल्म होगा तो जवाब भी मिलेगा और वो भी जमीन से आसमान तक चुप नहीं बैठेगा यमन। खबर है कि यमन का इसराइल पर बड़ा हमला हुआ है। एक साथ 3 बड़े हमले किए गए हैं। पहला मिसाइल हमला इसराइल के सतोड मिका एयरबेस पर हुआ है। दूसरा मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया गया है, जिससे एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। और फिर ड्रोन हमला अश्कलोन शहर में किया गया है। दोस्तों, यमन से चल रही मिसाइलों के बाद इसराइल में सायरन भी बज रहे हैं और लोग बंकरों में भाग रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बीच पर लोग आपको नजर आ रहे होंगे और सायरन बजते ही सब इधर से उधर भागते हुए बंकरों में अपनी जान बचाने के लिए, दुबकने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब बॉयकॉट की बात करते हैं दोस्तों। प्रेस टीवी की खबर है कि तुर्की में KFC की सभी 537 ब्रांचेस बंद कर दी गई है। कारण, लोगों ने गजा के समर्थन में बॉयकॉट शुरू किया, बिक्री गिर गई और कंपनी को भारी घाटा हुआ। इसलिए 537 ब्रांचेस जो है वो बंद कर दी गई है। अब अंत में चीन की बात करते हैं। चीन के हेबेई प्रांत में जबरदस्त पोलर वॉर्टेक्स यानी कि बर्फीली हवा का तूफान आया है। कई लोगों की जान जा चुकी है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा मौसम दशकों बाद देखने को मिला है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए पहले आप तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, यमन के हौसलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ईरान और अमेरिका की गुप्त बातचीत मुलाकात पर आपकी क्या राय है, ये भी बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो लाइक जरूर से कर दिया करिए दोस्तों, और रोज वीडियो देखा करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।